नमस्कार, आदाब एंड हेलो। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मेरे दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करता हूँ। मेरी इस अदना सी कोशिश को, मेरी इस छोटी सी कोशिश को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। देखते ही देखते कुछ 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हो गए हैं और हर एक नशिस्त को, हर एक एपिसोड को 250 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। मुझे कुछ फीडबैक मिला है, कुछ सजेशंस मिली है और कुछ जाने माने लोग जो हैं, जो इस फील्ड में है, उन्होंने मुझे कुछ हिदायतें दी हैं या गाइडेंस दिया है। मैं आप सबकी फीडबैक का एहतराम करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ और आपकी हिदायतें जो हैं वो मैं सर आँखों पर रखता हूँ। मैं ये नशिस्त, ये बैठक किसी और मौजू पे करना चाहता था, किसी और टॉपिक पे करना चाहता था, लेकिन वो अभी बन रहा है एपिसोड। तो उसके बीच में ये छोटा सा वक्फा मिला है, एक समय मिला है, एक मध्यांतर मिला है। तो उसमें मैंने सोचा कि मैं कुछ वजाहत कर दूं, कुछ क्लैरिफिकेशन कर दूं। तो उसके लिए मैंने ये छोटी सी किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट या पोर्शन करने की कोशिश की है। बात यह है कि मैंने आपको इससे पहली वाली एपिसोड में शेर किस तरह से पढ़ते हैं उसके बारे में कहा था। एक तो मैंने आपको जितनी मेरी हैसियत, एबिलिटी है, उसके हिसाब से आपको गुनगुना के सुना दिया था, उसे तरन्नुम में कहना कहते हैं। एक तो मैंने कहा था कि आपको साज और आवाज़ के साथ शेर गाया जाता है, वो भी आप आगे जाकर सुनेंगे। लेकिन जो पहली बात मैंने कही थी वो ये थी कि शेर पढ़ा जाता है। तो शेर सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे एक नाम है और वो है कि वो तहतुल लफ्ज़ में कहा जाता है। तो जब आप मेलोडी के बगैर, किसी भी संगीत के बगैर या साज के बगैर, आप धुन के बगैर शेर कहते हैं तो उसे तहतुल लफ्ज़ में कहना कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मैंने आपको मेटाफर के बारे में बताया था, यानी कि इस्तियारा। उसे मैंने कहा था कि उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं और मैंने ये भी कहा था कि उसे रूपक कहते हैं या उपमा कहते हैं। तो कुछ दानिश्वरों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे उपमा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उपमा सिमिली को कहते हैं। अच्छा, ये तो हुई वजाहत की बातें, लेकिन शेर व नज़्म व गज़ल की ये किस्त हम गज़ल के बारे में थोड़ा और जानकर भी आगे ले जा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको गज़ल के मतले के बारे में बताया था, मख्ते के बारे में बताया था और तखल्लुस के बारे में बताया था। आज मैं आपको दो ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि गज़ल के पिलर्स हैं। मैं उन्हें पिलर्स इसलिए कहता हूँ क्योंकि अमूमन जनरली गज़ल उनके बगैर गज़ल नहीं हो सकती। तो ये है काफिया और रदीफ। रदीफ क्या है? रदीफ वो लफ्ज़ है या फ्रेज़ है जो हर एक दूसरे मिसरे, शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आता है और वो राइम करता है मतले से, मतले के आखिरी हिस्से से, क्योंकि मतले में दोनों मिसरे जो है वो राइम करते हैं। तो दोनों का आखिरी हिस्सा जो है उसे रदीफ कहते हैं और वही रदीफ रिपीट होता है हर दूसरे मिसरे में, अगले शेरों में। तो ये रदीफ का एक लिटरल मीनिंग है कि पीछे आने वाला या बाद में आने वाला। किसके बाद में आने वाला? तो वो है काफिया। और एक रदीफ का इक्वेस्टेरियन यानी कि घुड़सवारी का एक मुझे एक मीनिंग मिला है। वो है कि घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, उसे रदीफ कहते हैं। अच्छा, हमारे इस दुनिया में उसे पिलियन राइडर भी कहेंगे, है ना।
अच्छा, ये तो हुआ रदीफ। अब रदीफ के पहले जो आता है वो है काफिया। वो हर एक शेर में दूसरे मिसरे में आना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी रदीफ के बगैर गज़ल हो सकती है, जिसे गैर मुरद्दफ गज़ल कहते हैं, लेकिन काफिए के बगैर गज़ल नहीं हो सकती। तो ये जो काफिया है, ये ऐसा लफ्ज़ है जिसका साउंड आपको सिमिलर लगे, वही लगे जो हर दूसरे मिसरे में आता है। वो लफ्ज़ बदल सकता है या लफ्ज़ या फ्रेज़ बदल सकता है, लेकिन उसका उच्चार जो है, उसका स्वर है, वो साउंड जो है वो सिमिलर रहेगा। वो आपको वैसे के वैसे मिलेगा हर शेर के दूसरे मिसरे में, रदीफ से पहले। और काफिया गज़ल में हर दूसरे शेर में होना ये लाजमी है, ये अनिवार्य है, ये इसेंशियल है। अच्छा, तो ये रदीफ और काफिया, इनकी मिसाल देने के लिए मैंने कुछ पॉपुलर चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम शेर और शायरी और डीप मीनिंग वाली चीज़ें तो बहुत ढूंढते रहते ही हैं, लेकिन मैंने इस बार कुछ फिल्मी गानों में रदीफ और काफिया ढूंढने की कोशिश की है। एक तो है, बड़ी फेमस गज़ल है, बड़ी मकबूल गज़ल है, दस्तक फिल्म की मजरूह सुल्तानपुरी साहब की गज़ल है, और वो है कि हम हैं मताए कूचाओ बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शय निगाह यार की तरह। इसमें की तरह यह है रदीफ, और हम हैं मताए कूचाओ बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शय निगाह यार की तरह। तो यहाँ पे निगाह यार, बाज़ार, ख़रीदार, ये हुए काफ़िए, है ना। अच्छा, दूसरा गीत जो मैंने चुना है वो बहुत ही लाइट है, पॉपुलर है। लिखा है बहुत बड़े शायर ने, साहिर लुधियानवी साहब ने, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा या किया भी हो, लेकिन शायद आपको ये पता ना हो कि ये भी एक गज़ल है पूरी की पूरी। तो ये गीत फिल्माया गया था हम दोनों पिक्चर में देवानंद साहब पर, और गीत कुछ यूँ है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। तो चलिए आप ढूंढिए रदीफ और काफिया इस पॉपुलर हिंदी सॉन्ग में। आज की ये नशिस्त, आज की ये किस्त छोटी सी यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर मिलने का वादा करके। और तब तक आप देखते रहिएगा शेर और नज़्म और गज़ल बातों बातों में। आप YouTube पर जाकर उसे देखिए और लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, या फिर वो जो बेल आइकॉन, वो जो घंटी है, उसे दबाइए। आपको हमारे नए प्रोग्राम्स, मेरी हर नशिस्त जब भी अपलोड होती है, वो आपको इत्तला, यानी आपको
एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए इजाज़त, गुड बाय।